नमस्कार विद्यार्थी। परसेंटेज की इस 14th वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग 13 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें परसेंटेज के मैक्सिमम टाइप हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संगठन के कुल कर्मचारियों जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुए थे में से 35 साक्षात्कार में चुने गए। तो हम लोग ये कंसिडर कर लें कि टोटल 100 थे, उनमें से 35 चुन लिए गए हैं। साक्षात्कार में 20% को पदोन्नति मिली। 35 चुन लिए गए हैं, इसमें से 20% को पदोन्नति मिल गई है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। 378 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। हमारे हिसाब से इतनों को मिली, मतलब ये बराबर होना चाहिए किसके? 378 के। ये इससे कैंसिल हो रहा है 7 टाइम, ये इससे कैंसिल हो रहा है 5 एंड 4। क्या मतलब हुआ? 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 54। तो इस प्रक्रिया में कुल कितने कर्मचारी शामिल हुए? हमारे हिसाब से 100 हुए थे, एक की वैल्यू हमने 54 निकाली, मतलब टोटल कर्मचारी कितने थे? 5400। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से समझना है और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई ट्रिक नहीं होती, कोई फॉर्मूला नहीं होता परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन, एक पात्र में शुद्ध दूध है, उसमें से 20% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना है? ओके, हम लोग ये मान लेते हैं कि इसमें शुद्ध दूध कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स है। फर्स्ट टाइम जब उसमें 20% दूध निकाल लिया तो दूध कितना बचेगा? 80/100। 80%, 80% को लिखते कैसे? 4/5। फिर दूसरी बार यही प्रक्रिया हुई, 4/5। फिर यही हुआ। ये कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ये कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। क्या मतलब हुआ? एक काम करें, ये x हमने माना ही था, तो एक काम करो, क्योंकि नीचे वाली संख्या पूरी कट जाए तो हम लोग इसको 125x मान लें। क्या हम लोग बोल रहे हैं कि ओरिजिनल मिल्क कितना था? 125x था। 3 बार कम होने के बाद कितना बचा? 125 से 125 कट जाएगा, कितना बचेगा वो? 64x। ये क्या बोल रहे हैं? तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना बचा है? पहले दूध था 125 और अब बचा है 64। कितने की कमी आई है? 61 की कमी आई है। किस पर कमी आई है? 125 पर। ये तो सिंपल परसेंटेज है। ये 5 टाइम कैंसिल हो रहा है एंड ये 4 टाइम। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 16, 256। डिवाइड में कितना है? 5 है। 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। क्या मतलब हुआ? कितना बचा है? 51.20। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ रही है, मतलब जो उसका प्राइस है वो 10% कम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 10 से 9। अगर प्राइस कम हो रहा है तो इसका जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? वो 9 से 10 हो जाएगी, जस्ट प्राइस के अपोजिट। ठीक है, हमारे हिसाब से कितनी ज़्यादा खपत कितनी बढ़ रही है? 9 से 10 मतलब 1 बढ़ रही है। ये लोग कितने बोल रहे हैं? 25 kg। ठीक है, क्या मतलब जो 9 था वो कितना होना चाहिए? 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 225 एंड ये कितना होगा? 250। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था? क्या बोल रहा है? पहले। तो पहले वो कितना केजी सामान खरीद पा रही थी? इतना। अब कितना केजी सामान खरीद पा रही? इतना। पहले कितने रुपए में खरीद पा रही थी? 2250। तो ये से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 10 रुपीज़ पर केजी। पहले का प्राइस कितना है? 10 रुपये पर केजी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आवर प्रीवियस परसेंटेज वीडियो लेक्चर्स। तो अगर आपको ये नहीं बन रहे हैं तो आप जाएं और उनको ज़रूर एक बार रिवाइज़ करें। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा, उसने 3/5 से कर दिया। तो बताइए कि कितनी गलती कर दी। हमें पता है कि एक बार हमें 5/3 किसी का निकालना है, फिर 3/5 निकालना है। चूँकि हम पॉइंट में नहीं चाहते तो एक काम करें, ऐसी संख्या मान ले जो 3 से भी कट रही हो, जो 5 से भी कट रही हो। तो ऐसी संख्या क्या है? ऐसी संख्या है 15। तो हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि उस बच्चे से कहा गया था कि 15 को मल्टीप्लाई करो 5/3 से। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए था? 25 आना चाहिए था। उसने क्या कर दिया? 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तब आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। कितना कम आ रहा है? 16 कम आ रहा है। ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल क्या था?
25, 25 परसेंटेज लगाना है, 2 ज़ीरो लगा दो, ये इससे 4 टाइम कट गया, 16 इंटू 4 64। कितने परसेंट की गलती हुई है उससे? 64% की। सही आंसर 25 आना चाहिए था, वो ले आया 9, तो कितने परसेंट की गलती हुई है? 64% की। अगला है किसी वर्ग की भुजा में 50% बढ़ाया गया। देखिए भैया, ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि पुराना क्षेत्रफल नया क्षेत्रफल कितना रहेगा। मान लो कि पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 2 थी, और अगर 50% बढ़ाया है, 50% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2। मतलब पहले 2 थी, अब कितनी हो गई है? 3। अगर पहले 2 थी तो जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, उसका एरिया क्या रहेगा? भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग कितना होता है? 4। अब भुजा कितनी होगी? 3, तो इसका एरिया कितना रहेगा? 9। तो इन्होंने क्या बोला है? परिणामी वर्ग, मतलब जो नया है, मतलब नया ये क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? 9:4। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया गया, चौड़ाई को इतने परसेंट कम कर दिया गया, नए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का चेंज आएगा? ओके, वैसे हम लोग इसको ए और बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लंबाई बढ़ा रहे हैं तो 30 प्लस में आ जाएगा, चौड़ाई को कम कर रहे हैं 20 माइनस आ जाएगा, 30 से 20 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा प्लस का। फिर क्या करते हैं हम लोग? प्लस दोनों का इंटू करते हैं ऊपर, तो 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 600, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100 करते हैं तो 6 आ जाएगा। पर चूंकि इसमें चौड़ाई को कम कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 से हमें 6 को माइनस करना पड़ेगा। 10 को 6 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। मतलब 4% का क्या हो रहा है? और इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर ऐसे नहीं करना हो तो हम लोग कैसे मान के चलते हैं इसको? हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 30% का इंक्रीमेंट मतलब क्या हुआ? 10 था, 13 कर दिया। 20% का डिक्रीमेंट मतलब क्या हो गया? 5 था, कितना कर दिया? 4। तो ये कितना हो गया? 50। और ये कितना हो गया? 52। 50 पर 2, मतलब 50 पर 2 बढ़ रहा है, तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 4%। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 4% का। ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी ट्रिक हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आपको उन वीडियो लेक्चर को ज़रूर एक बार देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लंबाई और चौड़ाई में 10 और 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है। चलिए इसको हम लोग ए बी वाले फॉर्मूले से करते हैं। 10 का इंक्रीमेंट, 20 का इंक्रीमेंट, दोनों इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? 30 प्लस 2, 32%। तो जब भी नॉर्मल वैल्यूज़ रहे हम लोग ए और बी वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब फ्रैक्शनल में हो तो हम लोग वो फ्रैक्शन वाला तरीका यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया है, प्रस्थीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार आती है? 2 बार आती है। मतलब क्या हुआ? पहले त्रिज्या कितनी थी? 1 थी, अब कितना कर दिया? 2। पहले 1 थी, अब कितना कर दिया? 2। पहले अगर 1 थी तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इसमें पाई आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं, जो वैल्यू चेंज हो रही है वो चेंज होगी सिर्फ। अगर पहले 1 था तो उसका एरिया कितना आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। पहले अगर उसकी रेडियस 2 थी तो एरिया कितना आ रहा था? अब कितना आ रहा होगा रेडियस? अब एरिया कितना आ रहा होगा? 4। क्या बोल रहा है? कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 1 से बढ़कर के कितना हो गया? 4। 3 की वृद्धि हो रही है, किस पर? 1 पर। परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो, मतलब कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? 300% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के मूल्य में P% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए मूल्य में P% कम कर दिया गया। यदि इसका मूल्य 1 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य, वृद्धि और कमी करने के बाद, तो हम लोग प्रारंभिक मूल्य उसका क्या बोलते हैं कि प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य उसका था x। P की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस P अपॉन 100। 10% इंक्रीज़ करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100, वो ऐड हो जाता है, 110 हो जाता है, पर चूंकि पी तो ऐड हो नहीं सकता तो ऐसे ही लिखा रहेगा। बढ़े हुए मूल्य में पी की कमी कर दी, 100 माइनस पी डिवाइडेड बाय 100। ये परिवर्तन करने के बाद क्या हुआ? वो सामान कितने का हो गया? 1 रुपये का हो गया। हमें पूछा प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है क्या? 100 क्या हो गया? 100 स्क्वायर हो गया। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 100 का स्क्वायर। नीचे क्या जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ये फार्मूला किसी को याद हो तो बहुत शानदार बात है। तो क्या हो जाएगा भाई? 100 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा, 100 स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम लोग? 10,000। 10,000 माइनस पी। तो ये टफ नहीं था अगर आप इसको बहुत बेसिक तरीके से करो तो।
अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने एक परीक्षा में 5 पेपर लिए जहाँ प्रत्येक पेपर में पूरे अंक समान थे। ओके, इन पेपर में से उन्होंने एक में 3, एक में 4, एक में 9, मतलब इस अनुपात में उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं। सभी पेपरों में उम्मीदवार को कुल 60% प्राप्त हुआ है। फिर 70% से कम अंक पाने वाले पेपरों की संख्या हमें मालूम करनी है। ओके, तो सब में क्या अंक थे हमें वो पता नहीं, लेकिन उसने कितने कितने लिए हैं, उसने लिए हैं 3, 4, 9 प्लस 11 एंड 13। तो कुल मिलाकर के उसने कितने अंक ले लिए हैं, उसने कुल मिलाकर के कितने अंक ले लिए हैं, उसने कुल मिलाकर के अंक ले लिए हैं 40। ये जो 40 हैं वो टोटल अंक, तो टोटल हम अंक हम लोग क्या मान लें, एक्स हैं। टोटल का कितना परसेंट है भाई, टोटल का कुल मिलाकर के पाँचों पेपर में कितने अंक होंगे, अच्छा पाँचों में एक्स एक्स मान लेते हैं हम लोग। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5x। हर एक पेपर में टोटल अंक कितने थे, एक्स थे। तो 5 पेपर है ना उसके, 3, 4, 9, 11, 13, तो 5x टोटल नंबर हो गए। ठीक है, इसका कितना लिया उसने, 60%। जबकि सबका 60% कितना है भाई, 40, क्योंकि टोटल अंक तो उसके इतने ही आए हैं। इस बात को आप रिपीट करके समझना, शांति से समझना। ये क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का है, ये आपके नॉर्मल तरीक़ों से नहीं होने वाला है, बहुत नॉर्मल तरीके से होने वाला है। क्योंकि तो कितना आएगा, ये 40 आ गया। ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये हो गया हमारे लिए 3 एंड ये हो गया हमारे लिए 10। कितना हो गया भाई, ये एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाल ली, 10 जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3, 40 डिवाइडेड बाई 3। हमें क्या पता लगाना है, मैक्सिमम एक पेपर में इतने अंक हैं, इसका 70% से कम कितने वालों ने लेकर के आए, तो इसका 70% होगा कितना, हम वो चेक कर लेते हैं। तो ये 00 से ये 00 कट गए, ये कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 3। क्या मतलब हुआ, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा, इतने अंक उसके पास टोटल कितने हैं, 40 डिवाइडेड बाई 3। और उसमें से अगर वो 9.33 ले आएगा तो उसके 70% अंक बनेंगे। लेकिन 70 से कम पूछा है, तो 70 से कम वाला कौन कौन हो गया, 9.33 से कम किस किस ने लेकर के आया है, इसने लेकर के आया है, इसने लेकर के आया है, और इसने भी लेकर के आया है। ये तो ज़्यादा हो गया ना, मतलब ये 70% से ज़्यादा वाले हैं। क्या पूछा है, कितने लोगों ने 70 से कम लेकर के आए, तो कितने ने लेकर के आए, 1, 2 एंड 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 लोगों ने 70 से कम लेकर के आए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप के होते हैं। अगला क्या है, अ पर्सन हु हैज़ अ सर्टेन अमाउंट विद हिम गोज़ टू मार्केट, ही कैन बाय 50 एप्पल्स और 40 बनानास, he retains 10% of the amount for taxi fare and buy 20 bananas, and of the balance he purchase apple, नंबर ऑफ एप्पल ही कैन परचेज। ओके, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ धन लेकर के बाजार गया। अब चूंकि बाजार आ रहा है जा रहा है, तो 10% उसने किराए के लिए बचा लिया उसमें से। ओके, अब वो क्या कर सकता है, या तो 50 सेब खरीद ले या 40 केले खरीद ले। ठीक है क्या, तो हम एक ऐसी राशि मान लेते हैं, एक ऐसी धनराशि मान लेते हैं जिसमें 50 भी खरीद ले तो खरीद सकता है वो, और 40 भी खरीद ले से। तो क्या है, 50 और 40 का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या आ गया, 200। तो हम लोग कंसीडर कर ले कि वो 200 रुपये लेकर के कहाँ गया है, मार्केट गया है। अगर उसने इससे क्या खरीदे होते, सेब खरीदे होते, क्या खरीदे होते, 50 सेब खरीदे होते, तो एक सेब मतलब कितने का हो गया, 4 रुपये का। या फिर वो ये कर सकता था कि 40 केले खरीद ले। अगर 200 रुपये में 40 केले खरीद रहा है, तो एक केला कितने का आ रहा है, 5 रुपये का आ रहा है। एक केला कितने का आ रहा है, 5 रुपये का आ रहा है। 10% राशि, तो ठीक है, 200 रुपये लेकर गया था, इसमें से 10%, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है। मतलब 20 रुपये राशि उसने किराए के लिए रख ली, तो उसके पास कितने रुपये बचे, अब 180 रुपये बचे हैं। ठीक है, 20 रुपये उसने अलग रख लिए, 180 रुपये बचे हैं, उसमें से उसने 20 केले खरीद लिए। एक केला कितने का आ रहा है, 5 रुपये का, तो 20 केले कितने के आ जाएंगे अभी, ये 100 रुपये के आ जाएंगे। मतलब 180 में से 100 रुपये और खर्चा कर चुका है, तो अब कितने बचे उसके पास, 80 रुपये। क्या बोल रहा है, शेष राशि से शेष 80 रुपये बचे हैं, कितने सेब खरीद सकता है, एक सेब कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो 80 रुपये में कितने सेब खरीद लेगा वो, 20 सेब खरीद लेगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन टफ था, पर इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आप ट्रिक के पीछे नहीं भागो, अगर आप फॉर्मूले वगैरह के पीछे, उनका भी काम बनता है,
वो भी यूज़ होंगे, लेकिन वो कहाँ यूज़ होंगे ये हमें प्रैक्टिस कर करके सीखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या में पहले 20% की कमी हुई, फिर कमी आई, संख्या में 20% की वृद्धि हुई, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, हमें मूल संख्या पता लगाना है। ओके, 20% की वृद्धि और 20% की कमी, वैसे तो हमें पता है कि 4% होता है। टोटल कितने की कमी आएगी? 4% की कमी आएगी। क्या मतलब हुआ कि किसी संख्या का, संख्या x मान लो, उसका 4% कितना है? 20 है, तो उसका 1% कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो उसका 100%, कोई संख्या बोल दो, या तो x बोल दो या x का 100% बोल दो, तो वो कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। और ऐसे नहीं करना तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 20% इज इक्वल्स टू 1/5, 5 से 4 कमी हो रही है, वो वृद्धि हो रही है, तो 5 से 6। क्या मतलब हुआ? 25। क्या मतलब हुआ? 24। कितने की कमी आ रही है? 1 की। ये लोग बोल रहे हैं कि 20 कम हो रही है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? 20 कम हो रही है। मतलब क्या हुआ? 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया? 20। तो हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल। ओरिजिनल 25 है, 25 इंटू ये करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 500। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा वो 5% अधिक नाप ले रहा है। ओके, तो 5% 2 बार बढ़ा रहे हैं, तो त्रुटि हमें पता करना है कितनी हो जाएगी। तो a+b वाले फॉर्मूले से निकाल लो। क्या हो जाएगा? 5 ज़्यादा, फिर 5 ज़्यादा, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। क्या मतलब हुआ? कुल मिला करके 10.25% की वृद्धि हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 70 है। लड़कों ने 80 किए हैं, लड़कियों ने 80 औसत करें, लड़कों का औसत 60 है। तो ये तो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हैं। वो कैसे? ओवरऑल कितने हैं भाई? ओवरऑल कितने हैं? 70। बॉयज़ ने कितने लेकर के आए हैं? बॉयज़ लेकर के आ रहे हैं, बॉयज़ का एवरेज कितना है? लड़कों का 60 है। गर्ल्स का कितना है? लड़कियों का 80 है। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है? 10। और यहाँ भी कितना आ रहा है? 10। ठीक है क्या? तो उनका अनुपात क्या हो गया? प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा? 10 ही है, 10 ही है, बराबर है। बराबर है का क्या मतलब हुआ? 50-50% है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मदन हर महीने 12,000 रुपये कमाता है। वह इसका 30% खाने पर, 15% कपड़ों पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर, 4% से अन्य खर्च करता है, बाकी राशि वह बैंक में जमा करता है। वह हर महीने कितने रुपए की राशि बैंक में जमा करता है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमने देखे थे कि एक ही धनराशि से बार बार खर्च हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि शेष आ रहा है कि नहीं। अगर शेष नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन और आसान हो गया। क्या बोल रहा है? 30% खाने पर, 15% कपड़ों पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर। 15 और 25 कितना हो गया? 40 हो गया। प्लस 30 कितना हो गया? 70 हो गया। प्लस 4 कितना हो गया? 74 हो गया। मतलब क्या हुआ? 74 रुपीज़ वो खर्च कर दे, 74% खर्च कर दे रहा है। तो बैंक में कितना जमा करेगा भाई? बैंक में कितना जमा करेगा? बैंक में जमा करेगा वो 26%। किसका 26%? 12,000 का। परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो ये कट गए। 12 का अगर हम लोग अंदर इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा? 72। 24 प्लस 7, 31। 3,120 रुपये वो बैंक में जमा कर देगा। अगला क्वेश्चन है, अभी खार घर ओहो, कहीं की जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। कहीं की जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। ओके, जनसंख्या है 1 लाख। क्या बोल रहा है? पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ जाना मतलब इतनी होगी। अच्छा, जनसंख्या में आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग सीआई की तरीके से बढ़ा रहे हैं या एसआई के तरीके से बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली इसमें सीआई के तरीके से बढ़ाते हैं। क्यों? अगर एक बार जनसंख्या बढ़ गई है तो अब जो परसेंटेज निकालोगे अब बढ़ी हुई जनसंख्या पर निकालोगे। मतलब जो एक्स्ट्रा जनसंख्या 1 साल में आई है, वो जो ब्याज मानते हैं हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो वो ऐड होगी ना, वो पुरानी जनसंख्या में ऐड होगी, तब तो आपके लिए अगले साल का नया मूलधन बनेगा। तो वो सीआई तरीके से निकलेगा। ओके, तो अब जनसंख्या इतनी होगी, फिर 5% घट जाती है। 5% घट जाती मतलब कितना हो जाएगी भाई? 95% हो जाएगी। अगले वर्ष फिर 20% कम हो जाती है। 20% मतलब 1/5। 1/5 मतलब कितना हो जाएगी भाई? वो 4/5 हो जाएगी। ठीक है क्या? तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो हम लोग देख लें कि क्या हो रहा है। ये 1 2 3, 1 2 3, ये कैंसिल हो गया। ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। और क्या कैंसिल हो रहा है? और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। 95 को अगर हम लोग डबल कर दें, 95 को अगर डबल कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 95 को डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 190।
ये कितना हो जाएगा 190। 190 को फिर डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 190 को फिर डबल कर देंगे तो हो जाएगा 380। 380, 380 को डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 380 को डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 76। ये आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 11 करना, 11 को मल्टीप्लाई करने की हमने ट्रिक सीखी। डबल ज़ीरो तो वैसे ही आ जाएंगे, पहले डिजिट को वैसे के वैसे ही लिख दो, नेक्स्ट दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 1 बच गया, 7 + 1 8, 83,600। क्या मतलब हुआ, जनसंख्या 1 लाख थी, वो बढ़ करके घट करके फाइनली कितनी होगी, 83,600। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को देता है, बाकी बची हुई राशि का, देखिए यहाँ बाकी बची हुई मतलब शेष राशि का बोल रहा है। अगर नहीं बोलता तो हम लोग डायरेक्ट 20 और 30 को ऐड कर देते, लेकिन बची हुई राशि का 30% छोटे पुत्र को देता है, फिर बाकी बची राशि का 10% ट्रस्ट में दान दे देता है। अब उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं, तो हमें पता लगाना है कि उसकी इनकम कितनी थी। हमें क्या पता लगाना है, उसकी इनकम कितनी थी। लेट उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम थी 100 रुपये। क्या किया उसने, 20% बड़े बेटे को दान दे दिया, तो बचा कितना, 80%। बची हुई इतनी है, 30% छोटे को दे दिया तो कितना बचा भाई, 70% बचा हुआ है। अब इतना बचा, इसमें से भी 10% उसने ट्रस्ट में दे दिया, तो अब कितना बचा भाई, अब 90% बचा है। इतना बचा हुआ है, जबकि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कितना बचा है उसके पास, 10,080 रुपये। कितना बचा है, 10,080। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3, 1 2 3, ये ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो गए, ये 9 से कट रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, और ये 1 0, ठीक है क्या। ये 7 से फिर कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा एंड 0। ये 8 से कैंसिल हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितने ज़ीरो लगाने हैं हमें, 3, एक पहले से। क्या मतलब हुआ, उसकी इनकम कितनी थी, 1 ज़ीरो, वो 3 ज़ीरो हमने हमारी ओर से लगा दिए, तो उसकी इनकम कितनी थी, 20,000 रुपये। चलिए, परसेंटेज बहुत हो चुका है, हालांकि बहुत कभी भी नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बचे हुए भी रह गए होंगे। हालांकि जितने एग्ज़ाम में आ सकते हैं मीडियम लेवल के, वो हम सारे कवर कर चुके हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। परसेंटेज कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को 1-2 बार और देखें अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है, और आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट या इन बातों के ऊपर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और कुछ सीखने को मिला हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनसे आप कॉम्पिटिशन रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो दी गई मेल ID पर आप या तो मेल कर दें या कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।